हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 16 106 से संबंधित है, 10 22 से संबंधित है, उसी तरह बताना है 11 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो अप्रोच क्या होता है करने का, जो रेशियो की दो संख्याएं दी गई होती हैं। जैसे रेशियो की दो संख्याएं यानी रेशियो में दो संख्याएं दिया गया है 16 और 106 और दूसरा है 10 और रेशियो 22। ठीक है, जिस प्रकार से 16 106 संबंधित होगा, जो संबंध जो लॉजिक लग रहा होगा 16 और 106 में, सेम संबंध सेम लॉजिक 10 और 22 में लग रहा होगा, और वही संबंध वही लॉजिक को हम लोग 11 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिए कि 99% सवाल में जो छोटी संख्या होती है ना, उससे ही हम बड़ी संख्या को लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी हम ये देखेंगे कि 16 से 106 हम कैसे बना सकते हैं। 16 से 106 कैसे बना सकते हैं, तो हमने देखा कि भाई 16 से 106 अगर मैं 16 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 सत्ते 112 होता है। कितना होता है? 112 होता है ना। और इसमें से अगर मैं क्या कर दूं, 6 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 106 होगा। ठीक है, हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 10 में क्या करूँगा, 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मैंने 16 में किया है तो यहाँ भी करूँगा। अब जब मैं 10 में 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यही 70 बन जाएगा, यानी हमारा 22 नहीं बन पा रहा है, नहीं आ रहा है 22। यानी हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। मैंने देखा 16 से 106 बन रहा है ना, अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मैं और सोचने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा कि कुछ नहीं करते हैं, 16 जो है ना, अगर 16 में से मैं क्या कर दूँ, -6 कर दूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 16 में से -6 कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। और जो 10 आया मैं इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ गया आपका, 100 आ गया ना। और 100 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो 106 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया यहाँ करते हैं। 10 है तो 10 में क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 16 में 6 माइनस किया है, तो यहाँ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 4 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और प्लस 6 ऐड करेंगे तो 16 6 कितना हो जाएगा आपका, 22, यानी दूसरी संख्या आ गई 22। तो सेम प्रक्रिया हम लोग 11 और क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे। 11 में भी हम लोग क्या करेंगे, -6 करेंगे, जो संख्या बचेगा उसका स्क्वायर करेंगे और पुनः 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका 11 है ना। ठीक है, तो कर लेते हैं। 11 में से अगर मैं क्या कर दूं, -6 करूंगा तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। और 5 का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा अगर, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका। और 25 में मैं क्या कर दूंगा, तो 6 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 31। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपका, 31 आएगा। और 31 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 23 27 35 क्वेश्चन मार्क 63 83 और 107। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए सीरीज का प्रश्न है और इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, तो बीच वाली मुझे एक संख्या लानी है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है, बीच वाली संख्या है। आखिरी संख्या होता तो थोड़ा आसानी होती, लेकिन बीच वाली संख्या है, फिर भी हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं इसमें क्या करूंगा। भाई सीरीज आपको कोई मिल गया तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें कुछ प्लस हो रहा होगा, प्लस प्लस की सीरीज बन रही होगी या मल्टीप्लीकेशन का। तो एक छोटी सी आप बात याद रखिएगा, क्या कि आपको ये पता ना चले कि हम इस सीरीज में क्या करें। कोई भी सीरीज आपको मिले तो आप एक काम कीजिएगा, जो लास्ट वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे 107 है, इसको देखिए कि पहली संख्या के 20 गुना से कम है क्या, तो बिल्कुल कम है। 23 का 20 गुना करूंगा तो 460 होगा। यानी पहली संख्या के 20 गुना से अगर लास्ट वाली संख्या कम होती है तो उस केस में कुछ ना कुछ प्लस होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। अगर यही लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा होता तो उस सीरीज में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि प्लस कुछ ना कुछ हो रहा है। तो 23 से यहाँ 27 बना है ना, तो अगर मैं क्या कर दूँ, 23 में 4 ऐड कर दूंगा तो 27 आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, और 27 में कितना ऐड कर दूं कि 35 आ जाए, तो अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो 35 आ जाएगा।
ठीक है। और 35 में मैं अब क्या ऐड करूं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिएगा। पहली बार मैंने 4 ऐड किया, दूसरी बार 8 यानी 4 से ज्यादा 4 ऐड किया, तो अगली बार मैं क्या करूंगा, 35 में 8 से 4 ज्यादा ऐड करूंगा, यानी कितना, 12 ऐड करूंगा, है ना। ठीक है, तो 12 जब 35 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। अब देखिए 47 में कितना ऐड करेंगे कि 63 आएगा, तो यहां पुनः हम 16 ऐड करेंगे, 12 से 4 ज्यादा, देख भी लीजिए 16 ऐड हुआ है, 7 6 13, 4 1 5 और 6, ठीक है। अब देखिए 63 में कितना ऐड करें कि 83 आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 20 ऐड होगा, ठीक है। अब देखिए 83 से 107 कैसे आएगा, तो अगर मैं 24 ऐड कर दूं 83 में तो आपका 107 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा 47, और आपका 47 राइट होगा। देखिए अगर आपको नहीं ये बात समझ में आता है तो एक बार यहाँ भी डिफरेंस लेके देख लेंगे, तो 4 का हर जगह डिफरेंस आएगा, ठीक है। लेकिन एक करने की आपको जरूरत नहीं है, एक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है इतने, तो आप लोग क्या हैं, इतने तो जीनियस है ही कि दिख रहा है भाई कि हर बार 4 ज्यादा ऐड कर रहा है। तो पहले मैं 4 ऐड किया तो अगली बार 8 ऐड किया, तो अगली बार 4 ज्यादा 12, अगली बार 4 ज्यादा 16, ऐसे ऐड हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। फिगर काउंटिंग का प्रश्न एक प्रश्न आता ही है आपका एसएससी हो या रेलवे एग्जाम, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक होता है। बेसिकली फिगर काउंटिंग में 3 ही आपको आकृतियां पूछी जाती हैं, या तो त्रिभुज आपसे काउंट करवाया जाएगा, या तो आयत काउंट करवाया जाएगा, या तो वर्ग, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपसे त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। अप्रोच क्या होना चाहिए करने का फिगर काउंटिंग के प्रश्नों को, तो जब भी आपको फिगर काउंटिंग का कोई प्रश्न मिले तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि जितने भी आपको स्पष्ट ट्रायंगल त्रिभुज दिख रहे हैं उनको काउंट करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद पूरे आकृति को एनालाइज करके कॉम्प्लेक्स त्रिभुज को क्या करिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन अपने आप में कठिन भी क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ना, तो 8 9 10 11 सीरियल वाइज है, 8 होगा या 9 या 10 या 11। अगर यही ऑप्शन में गैप ज़्यादा होता तो हम आसानी से कर जाते, लेकिन थोड़ा सा अगर एक त्रिभुज हम भूल जाएंगे ना, कहीं चूक जाएंगे ना, तो हमारा 2 नंबर खा के चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना होता है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाने का प्रयास करूंगा ताकि ये फिगर क्या हो, आसान हो। अगर मैं ऐसी एक डायग्राम बना देता हूं, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बना देता हूं तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप लोग बता दो कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोग बोलेंगे 3, एक 2 अंदर और एक बड़ा वाला 3, है ना। और सेम इसी तरह तो डायग्राम यहाँ भी एक है ना, यहाँ एक डायग्राम इसी तरह है ना, यहाँ भी एक डायग्राम इसी तरह है। ध्यान से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ भी एक डायग्राम है और यहाँ भी एक डायग्राम है, यानी इस तरह का मुझे 3 डायग्राम इसमें दिख रहा है। कितने, 3 डायग्राम दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे हो, 3 डायग्राम। तो जब एक में ऐसा 3 आ रहा है तो यहाँ भी 3 बनेगा, यहाँ भी 3 बनेगा और यहाँ भी 3, यानी 9 तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है। दिख गया ना 9, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर 9 तो बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझिएगा, 9 तो दिख गया, अगर मैं अगले की काउंट करने का प्रयास करूं तो ये भी तो आपका एक त्रिभुज बन रहा है ना। यहाँ से अगर मैं इसको ले लूं और यहाँ तक ले लूं, इसको तो काउंट नहीं किया ना, तो एक और बन गया, तो 9 ऑलरेडी, और एक और 10, और यहाँ से मैं यहाँ तक ले लूँ एक, तो ये भी तो एक बनेगा ना, ये वाला पूरा, ठीक है। तो एक और ऐड हो गया तो कितना आ गया, 11। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 11, और 11 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में मोस्ट को 3472 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्टो को 2634 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एम के लिए कूट क्या है। अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, रीजनिंग के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है आपका इस टॉपिक से, और कई लोग इसको गलत करते हैं। कैसे कई लोग करते हैं और कैसे किया जाता है, रियल में इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कई लोग बोलते हैं भाई कि देखिए मोस्ट में 4 अक्षर हैं और 34 72 में भी 4 अंक हैं, स्टो में भी 4 आपके अक्षर हैं और 26 34 में भी 4 आपके अंक हैं। तो सिंपल है, एम 3 से कोड हो रहा है, ओ 4 से, एस 7 से, टी 2 से, ठीक है। तो हमसे एम का पूछा है तो एम का 3 हो जाएगा, लेकिन ये आंसर सरासर गलत है। क्यों गलत है भाई, बात समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि यहाँ पर तो टी के लिए मैंने 2 कोड किया है
किया है ना, लेकिन यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो टी के लिए 6 कोड हो जाएगा। तो भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही अक्षर के लिए आप दो कोड कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक्चुअल में इसको करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैं लिख करके समझाने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्या दिया गया है, मोस्ट दिया गया है, MOST। इसको कैसे इन्होंने लिखा है, तो 3 4 7 2। एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मोस्ट को ऐसे लिखे हैं और स्टोव को कैसे लिखे हैं, STOW को इन्होंने लिखा है 26 और 34 लिखे हैं ना, 26 34। अगर मैं मोस्ट और स्टोव को ध्यान से देखूंगा तो इसमें मुझे मोस्ट में और स्टोव में 3 अक्षर ऐसे हैं जो मुझे कॉमन दिख रहे हैं। कौन कौन से, तो OST कॉमन है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, OST यहाँ भी कॉमन है, यानी दोनों जो आपके क्या दिए गए हैं, दोनों जो शब्द दिए गए हैं उसमें 3 अक्षर कॉमन है। तो इतना तो क्लियर है भाई कि 3 जब अक्षर कॉमन है तो जो OST होगा, ठीक है, 3 अक्षर कॉमन है, तो मोस्ट में भी क्या होगा, 3 अंक ऐसे होंगे और स्टोव के 26 34 में भी 3 अंक ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जो OST के लिए कोड होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब देखिए 34 72 में क्या कॉमन है, तो आप लोग बोलेंगे 3 4 2 कॉमन है। इसमें क्या है, 3 4 और 2 कॉमन है। यहाँ भी क्या है, 3 4 2 कॉमन है। तो अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि OST मोस्ट में कॉमन है, STO भी कॉमन है स्टोव में, तो इन 3 अक्षरों के लिए क्या होगा, 3 4 2 ही तो दोनों में कॉमन है ना, यही तो इनके लिए कोड होगा ना। लेकिन अब OST में हम नहीं बता सकते हैं कि O के लिए कोड 3 है, S के लिए 4 है कि T के लिए 2 है, मतलब किसके लिए कौन है हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना बता सकते हैं कि मोस्ट में जो M बच गया है, M का कोड 7 होगा और जो W बचा है स्टोव में उसका कोड 6 होगा, क्योंकि एक ही 6 बचा है, यहाँ पे एक ही 7 बचा है। तो M के लिए क्या कोड हो जाएगा आपका 7, और यही हमसे पूछा है, यानी M का कोड क्या होगा 7, और 7 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। क्या दिया है, कोर है, वातावरण है, ब्रह्मांड है, सतह है और आकाशगंगा, ठीक है। तो हमको इनको क्या करना है, सार्थक क्रम में अरेंज करना है। जब भी देखिए आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो थोड़ा सा, ये तो प्रश्न आसान है, लेकिन मान लीजिए कोई टफ क्वेश्चन मिलता है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी 5 शब्द या 6 शब्द दिए जाते हैं ना, उनको आप 1 बार या 2 बार ध्यान से पढ़िए। जब 1 या 2 बार आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि जो शब्द दिए गए हैं किस चीज़ से रिलेटेड है ना। बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, या एनिमल्स हैं, या क्या है, या किसी और चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे जब मैंने पहली बार पढ़ा कोर, वातावरण, ब्रह्मांड, सतह, आकाशगंगा, तो हमको दिखा यार ये सोलर सिस्टम का ही कोई चक्कर तो नहीं है ना। सोलर सिस्टम, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, है ना, यानी कि यही चल रहा है भाई। ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। जो ब्रह्मांड यहाँ दिया है, लेकिन 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे छोटे से स्टार्ट हो रहा होगा। सबसे छोटा क्या होता है, कोर होता है। कोर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो कोर होता है वह क्या होगा, सबसे छोटा, यानी 1 नंबर रखूंगा। उसके बाद पृथ्वी का सतह आ जाता है, 4 नंबर इसको रखूंगा। भाई पृथ्वी के कोर से बड़ा ही तो होता है ना पृथ्वी का सतह, एग्री है कि नहीं, बिल्कुल। अब सतह के बाद क्या आता है, वातावरण, यानी 2 नंबर पे वातावरण आ जाएगा, ठीक है। वातावरण के बाद क्या आता है, आकाशगंगा, 5 नंबर पे आकाशगंगा आता है। वातावरण से तो बहुत बड़ा आकाशगंगा होता है। आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल जैसा लाखों सौरमंडल आकाशगंगा में है, ठीक है। और आकाशगंगा से बड़ा क्या होता है, तो ब्रह्मांड 3 नंबर। ब्रह्मांड क्या है, ऐसा है जिसमें कि लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, ठीक है ना। तो हमारा कुछ इस तरह से क्रम बनेगा, 142 और 53, 142 53 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। बिल्कुल एक फिक्स टाइप का प्रश्न है, इसको करने का तरीका भी एक बिल्कुल फिक्स होता है। इस तरह का प्रश्न होता है ना, इसके टाइप को आप लोग याद रख लीजिए अच्छे से, ठीक है। बार बार ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो इस टाइप को याद रखिए। जब भी आपसे बोले कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोरों से 10वें स्थान पर है, यानी मान लीजिए छात्रों की एक कोई पंक्ति है, समझिएगा, थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। छात्रों की कोई एक पंक्ति है, इसमें छात्र हैं, कोई ऐसा एक छात्र है ना,
जिसका जो स्थान है ना, या तो आप बाएं से लीजिए या दाएं से लीजिए, दोनों छोरों से लेने पर उसका 10वां ही आता है, यानी उसका क्रम 10वां ही आता है। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई टोटल पंक्ति में छात्र कितने हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होता है, टोटल स्टूडेंट बराबर हम लोग क्या करते हैं 10 + 10 और -1 करिए। क्यों 10 10? क्योंकि दोनों छोर से उसका एक ही स्थान है, बाएं से भी 10वां दाएं से भी 10वां, दोनों को ऐड करिए और -1 करिए तो कितना आएगा 19 आएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए। और डायग्राम से थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे भाई। अगर मैं बोलूँ आपसे कि कोई ऐसा लड़का है जिसका लेफ्ट से बाएं से भी 10वां स्थान है और राइट से भी 10वां स्थान है, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई जब बाएं से मैं काउंट करूंगा इसका 10वां होने का मतलब ये हुआ कि इसके पहले तक 9 लड़के होंगे, ठीक है। और जब दाएं से मैं काउंट करूंगा, ठीक है ना, तो इसके पहले भी 9 लड़के होंगे, तभी तो इसका 10वां यहाँ आएगा ना। तो एक खुद ही हो गया, 9 लेफ्ट में और 9 राइट में, तो टोटल 9 9 18 और एक खुद 19, यानी टोटल यहाँ से भी आप 19 निकाल सकते हैं। लेकिन ईजिली आप ऐसे याद रखिएगा, जब भी किसी आदमी का या छात्र का, है ना, या महिला का कहे कि किसी पंक्ति में इनिशियल से और लास्ट से, अंतिम से, प्रारंभ और अंतिम से जो क्रम है समान है, 20 है या 10 है, जो भी है, तो पूछे कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, कितने छात्र हैं, तो उन दोनों को ऐड करिए, लेफ्ट और राइट पोजीशन से ऐड करिए कितना कितना क्रम है और -1 कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह गाय दूध से संबंधित है उसी तरह भेड़ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम 1 नंबर का सवाल है, अंतर इतना ही है कि आपको वहां पे संख्याएं दी गई थी और यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, ठीक है। करने का सेम तरीका, जो भी रेशियो में जो 2 शब्द दिए गए होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो रेशियो में 2 शब्द आपको क्या दिए गए हैं, गाय है और दूध है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि गाय और दूध एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है, कैसे कोरिलेटेड है। सेम कोरिलेशन हम लोग भेड़ और क्वेश्चन मार्क में लगा के अपना आंसर लाएंगे, सिंपल सी बात है। तो गाय और दूध की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर कुछ भी नहीं, गाय क्या देती है, दूध देती है। गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है, गाय को हम लोग इसीलिए तो पालते हैं ना, गाय पशु को या भैंस को हम लोग इसीलिए तो पालते हैं ताकि हमसे उन्हें दूध प्राप्त हो सके, है ना। तो गाय से मेनली हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है। उसी तरह जब भेड़ जो लोग पालते हैं तो भेड़ से क्या प्राप्त होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर भेड़ से क्या प्राप्त होता है, तो ऊन प्राप्त होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊन प्राप्त होता है। एक बात याद रखिएगा, भेड़ से क्या होता है, मांस, मतलब कि मांस भी मिलता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में मांस दिया नहीं है क्योंकि भेड़ जो है ना, तो भेड़ से तो ऊन का यूज किया ही जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, जिस तरह से मुर्गे से क्या किया जाता है, मुर्गी से अंडे के साथ साथ उनके मीट का भी यूज किया जाता है, उसी तरह भेड़ का ऊन के साथ साथ उनके मांस का भी प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, ऑप्शन में ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज देगा नहीं, दो ऑप्शन ऐसा देगा नहीं जो कि दोनों हो सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भेड़ के साथ ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जिस तरह गाय से दूध मिलता है, हमें प्राप्त होता है, उसी तरह भेड़ से क्या प्राप्त होता है, ऊन। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती है और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर और चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। डायरेक्शन का प्रश्न है, बेहद ही आसान प्रश्न होता है, ठीक है। एक बात आप लोग डायरेक्शन के प्रश्न को करते वक्त थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। पता है क्या, आप लोग लास्ट लाइन पढ़िए कि पूछ आपसे क्या रहा है। जैसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से उसका जब चल के जाती है प्रारंभिक स्थिति से लास्ट में पहुंचती है, तो इनिशियल प्रारंभिक स्थिति से पूछा जा रहा है कि वो किस दिशा में अब है, ठीक है ना। यानी डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो जो आपका डिस्टेंस दिया होता है ना, वो उतना उसका इंपोर्टेंस नहीं रह जाता है, ठीक है। करते कैसे हैं, सिंपल सी बात इसके लिए आपको याद होनी चाहिए कि भाई ऊपर क्या होता है, नॉर्थ उत्तर होता है, नीचे साउथ दक्षिण होता है, इधर आपका ईस्ट पूरब होता है, इधर आपका वेस्ट क्या होता है, पश्चिम होता है। इतना तो बात आप सभी को पता होगा, है ना, ठीक है। तो इतना बात आपको पता होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में हमसे बोला जाता है वैसे वैसे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बोला क्या है, सुकन्या कोई है लड़की, दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी चलती है। अब दक्षिण भैया नीचे है ना, तो हम नीचे की तरफ उसको 2 किलोमीटर चलाएंगे, हम नीचे की ही तरफ चलाएंगे ना 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर चली, ठीक है, 1 किलोमीटर चली और फिर वह दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से दाईं मुड़ती हैं और क्या करती हैं, तो 500 मीटर चली। अभी देखिए 2 किलोमीटर है,
इसमें अगर इसको मीटर में मैं चेंज करूंगा तो 2000 मीटर होगा, ठीक है ना। और यहाँ 500 मीटर है तो 500 मीटर इतना ही तो होगा ना, ज़्यादा तो होगा नहीं, 500 मीटर है ना। तो अब क्या है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। इनिशियल स्थिति ये थी और फाइनल ए हो गया। तो हमसे यही पूछ रहा है कि इसकी जो आखिरी फाइनल जो पोजीशन है क्या है, प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो अब देखिए, ये उत्तर ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब यहाँ पे है तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, पश्चिम है। और इधर दक्षिण, तो ये क्या होगा, बीच वाला दक्षिण पश्चिम, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, 3 सर्कल है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 में पूछा गया आपका प्रश्न है। देखिए, आपको एक बात तो सिंपल सा पता होगा, क्या पता होगा, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर मैं फुटबॉल वाले सर्कल को मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा फुटबॉल वाले सर्कल को राउंड करता हूँ और मैं आपसे एक बात पूछूं सिंपल सा। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सर्कल फुटबॉल को डिनोट कर रहा है ना, ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 35 की बात करूँ, 35 अंक की बात करूँ, तो आप लोग बोलेंगे सर 35 ऐसे लोग हैं जो क्या है, फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन इसी सर्कल में 22 भी है, एग्री है कि नहीं, 22 भी है। लेकिन 22 जो है ना, वो हॉकी वाले सर्कल में भी है कि नहीं। तो अब हम क्या बोलेंगे डियर, हम बोलेंगे ना कि 22 ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो हॉकी भी खेलते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसी तरह 42 को देखेंगे तो 42 फुटबॉल वाले सर्कल में तो है ही, क्रिकेट वाले सर्कल में भी है। तो यहाँ पे भी बोलेंगे कि भाई 42 फुटबॉल ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्या है, क्रिकेट भी खेलते हैं। लेकिन अगर मैं यही 19 की बात करूँ तो आप लोग बोलेंगे सर 19 जो है ना, यह तीनों सर्कल में है, हॉकी वाले में भी, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में। तो मैं अब बोलूँगा भाई 19 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ये तीनों खेल खेलते हैं। बात समझ पाए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि भाई हमसे पूछ क्या रहा है कि आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि कितने ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो हम ये देख लें कि भाई हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं। तो एक तो 22 मुझे मिल गए भाई, 22 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। और 19 लोग क्या हैं, हॉकी और फुटबॉल तो खेलते ही, क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। तो मैं 19 को भी ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि 19 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल तो खेलते हैं, साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा है ना कि कितने खिलाड़ी हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया है ना कि कितने खिलाड़ी हैं जो हॉकी फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ऐसा तो बोला नहीं गया है। इसलिए हम 19 को भी रखेंगे और 19 22 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 41। 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पासे पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। डाइस का प्रश्न है, एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, बहुत आसान चैप्टर होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। आपसे 6 के फलक के विपरीत फलक पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी डाइस का प्रश्न मिले ना तो थोड़ा सा एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, पता है क्या, जो भी डाइस दिया होता है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं कैसे करता, मैंने तीनों डाइस को ध्यान से देखा। पहले डाइस को देखा तो इसके फलक पे 1 4 5 दिख रही हैं, दूसरे पर 1 5 3 दिख रही हैं और तीसरे डाइस पे 1 2 4। तो मैं अगर आपसे बोलूँ, छोटी सी अगर मैं आपसे बोलूँ कि डाइस 1 और 3 को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके 2 फलक पे क्या है, संख्याएं कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है कि नहीं, 1 और 4। तो जब 1 और 4 दो डाइस, देखिए एक कंसेप्ट होता है कि जब भी किसी 2 डाइस के 2 फलक की संख्याएं कॉमन होती हैं तो तीसरे डाइस की 2 संख्याएं आपस में विपरीत होती हैं। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब अगर मैं डाइस किसको देखूं, अब मैं डाइस अगर 1 को देखूं और 2 को देखूं तो इसमें 1 5 और क्या है, 1 5 कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं कि भाई 4 3 के विपरीत होगा, ठीक है। तो जब 5 2 के विपरीत हो गया, 4 3 के विपरीत हो गया, तो क्या बचा, 6 बचा। 6 किसके विपरीत होगा, 1 का।
1 के, तो यही हमसे पूछा था कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो हमारा 1 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि दूसरे और तीसरे डाइस को पकड़िए और एक इसमें दूसरे और तीसरे डाइस में एक कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए और सबका विपरीत निकाल लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। मिरर इमेज का प्रश्न है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। एसएससी ऐसा एक प्रश्न पूछ लेती है। आप लोग अभी आपका एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, पेपर उठा करके आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब तो एमटीएस का भी आंसर किया गया है, पेपर मिल जाएगा आपको, है ना, गूगल पे, टेलीग्राम पे। आप लोग देखिए जा करके। मिरर इमेज इतना एसएससी का फेवरेट टॉपिक है कि एक प्रश्न पूछता ही है, कन्फर्म है। ठीक है, अप्रोच क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन। जैसे ये प्रश्न आकृति दिया है, डायग्राम दिया है और यहाँ एक दर्पण रखा है, मिरर यहाँ रखा है, और जब मिरर यहाँ रखेगा इसके राइट में तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो यही हमसे पूछ रहा है कि इसका इमेज क्या बनेगा। आप लोग क्या करिए, सिंपली ऑप्शन से जाइए भाई। जब इसका मिरर इमेज बनेगा ना, तो जो ब्लैक वाला है ना, ये डंडी वाला, ये साइड इधर आ जाएगा, ये क्या आएगा, इधर आएगा। तो अब आप सिंपल ये देखिए कि जो आपका ब्लैक कलर वाला जो डंडी रहेगा ऊपर वाला आयत टाइप का, एक इधर रहेगा तो इस साइड हो जाएगा, और इस साइड ऑप्शन ए में नहीं है, सी में है, लेकिन क्या है, ऐसे क्रॉस दिया है, डी में भी है क्रॉस दिया है ऐसे, केवल ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एनालाइज करके देखिए तो आप जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो हूबहू बी के जैसा बनेगा, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन क्या है, सभी वकील बुद्धिमान हैं, कुछ महिलाएं वकील हैं। सिलॉक्स का प्रश्न है। सिलॉक्स का प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और पूरे मैं रीजनिंग की बात करूं एसएससी के और रेलवे के पर्सपेक्टिव से, तो सिलॉक्स ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक प्रश्न आपसे न पूछे, कोई और टॉपिक भले ही हो जहाँ से आपका कभी क्वेश्चन न पूछा जाए, लेकिन सिलॉक्स से एक प्रश्न बनता ही है। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और अप्रोच क्या होता है सिंपली करने का, जो कथन दिया है ना, कथन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं उस डायग्राम के आधार पे हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात होती है। ठीक है ना, अब कथन बना लेते हैं। कथन क्या बोल रहा है, कथन से डायग्राम बना लेते हैं। कथन पहला बोला है कि सभी जो वकील हैं बुद्धिमान हैं। ठीक है, सभी जो वकील, भी से वकील क्या है, सभी वकील क्या हैं, तो बुद्धिमान है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, डब्ल्यू से बी से बुद्धिमान मैं कर लेता हूं, बी से बुद्धिमान। ठीक है, तो सभी वकील बुद्धिमान है। अब देखिए आप लोग पूरा वकील मत लिखिएगा, पूरा बुद्धिमान मत लिखिएगा, यहीं आप टाइम बचाइएगा ना। भी से वकील, बी से बुद्धिमान, सिंपल। अगली बार बोल रहा है कि कुछ महिलाएं वकील हैं। कुछ महिलाएं क्या हैं, तो वकील हैं। कुछ महिलाएं क्या हैं, वकील हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, जब कुछ महिलाएं वकील हैं तो इसके लिए वकील, महिलाओं के लिए मैं डब्लू बना लेता हूं। देखिए कुछ महिलाएं वकील हैं, यानी भाई वकील जो छोटा सर्कल है वकील को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें से कुछ मैं ऐसे खींच लिया हूं। देखिए खींचा हूं कि नहीं, वुमेन बनाते वक्त महिला का जब मैं डायग्राम बनाया हूं तो इसमें वकील को थोड़ा सा शामिल किया हूं ना, क्योंकि बोल रहा है कुछ महिलाएं वकील हैं। अब हमारा एक कंप्लीट डायग्राम बन गया। अब इसी के आधार पर निष्कर्ष देखेंगे। पहला दिया गया है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं। तो देखिए कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, बात सही कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो ये सर्कल है ना, देखिए महिलाओं का जो सर्कल है, देखिए बुद्धिमान में भी तो इसमें आ रही है ना कुछ महिलाएं। ये बुद्धिमान वाला बड़ा वाला सर्कल है, बी से बुद्धिमान, ये आ रहा है कि नहीं इसका भाग, यानी कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, ये बात सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो भी बुद्धिमान है वे सभी महिलाएं हैं। गलत भाई बोल रहा है कि जो भी बुद्धिमान है वो महिलाएं हैं। कैसे भाई, यानी कि देखिए बुद्धिमान का तो ये सर्कल है, ये पूरे ये सर्कल बुद्धिमान है। ठीक है, और इधर की जो महिलाएं इधर वाली हैं भाई, ये कहाँ कैसे हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी ना बुद्धिमान। तो जो भी बुद्धिमान है बोला है सभी वे महिलाएं हैं, गलत बात बोल रहा है। इधर की महिलाएं कहाँ बुद्धिमान हो पाएंगी, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।